ये थे मतलब छोटे से स्तर से ही वो आज बड़ी है, इस मुकाम पे बड़ी, उसकी ही मेहनत है। लोग कहते हैं, कहने दीजिए, मैं पेरेंट्स हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने कितनी मेहनत करके यहाँ इस लाइन तक पहुँची। हम लोगों की रेगुलर बातचीत होती है। जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, कपड़े घर में डिजाइन उनकी माँ करती हैं, बुटीक चलाती हैं। भगवा कलर जहाँ तक है तो वो तो एक आम आदमी कोई भी पहनता है, और किसी भी देवस्थान पे जाता है, टीका लगाना, ये सब ये एक नॉर्मल चीज है, कोई स्पेशली तो इसमें कुछ नहीं है। का काम था, काम के हिसाब से ही पहनेगी ना, कोई घर में बिकनी पहन के नहीं घूमी है वो, ठीक है। अगर उसने कभी नाइट पार्टी या क्लब नहीं गई, वो बियर पीते या ये ड्रिंक करते हुए कभी नहीं पाई गई। लोगों का काम बढ़ते पेड़ को तोड़ना, उसकी डालियों को छेड़ना, ये आज का नहीं है, पर काफी समय से चलता आ रहा है। बस निवेदन जरूर करेंगे, प्लीज आप लोगों के घर में माँ बहन बेटियां हैं, उनको देखिए कि दूसरे लोग जब ट्रोल करते हैं तो आप पे क्या गुजरती होगी, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। हम आपको घर दिखाना चाहेंगे सबसे। तो लोगों का काम में कहने दीजिए, मुझे पता है अपनी बेटी को। मैं तो कहती हूँ जो भी बच्चे मुझे सुने तो हर्षा की एक मिसाल देती हूँ कि वो 12th क्लास में पढ़ने के बाद पेरेंट्स एक पैसा लेने के बाद कोचिंग पढ़ाई, डांस सिखाए, सब कुछ मेहनत करने के बाद आज वहाँ तक पहुँची। मैं तो बहुत गर्व करती हूँ, बहुत खुश हूँ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जो चेहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है हर्षा रिछारिया का। हर्षा रिछारिया मूलतः भोपाल की रहने वाली हैं। मॉडलिंग के करियर से जुड़ी रही, लेकिन उसके बाद आध्यात्म की ओर उनका रुझान बढ़ा। वो उत्तराखंड रही और उसके बाद अब वो महाकुंभ में पहुंची हैं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद हम उनके परिवार के पास आए हैं ये जानने के लिए कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा है, पृष्ठभूमि क्या रही है। उनके पिता हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या वजह रही कि आध्यात्म की ओर रुझान हो गया, मॉडलिंग छोड़ के आध्यात्म की ओर चली गई? ऐसा नहीं है, उसका रुझान 10-11 साल की उम्र थी, उस समय से उसका रुझान है। आप जैसा कि देख रहे हैं, घर में भी उसका ये स्पेशली मंदिर है शिव जी का। हर साल अपना जन्मदिन भी किसी न किसी शिव जी के स्थान पर मनाना, ये उसका शुरू से रहा है। अच्छा, कैसे रुझान हुआ या कैसे उनका आध्यात्म की ओर इच्छाएं जागी कि अब आध्यात्म की ओर बढ़ना है? क्योंकि करियर एक मॉडलिंग बिल्कुल ही विपरीत है, दोनों चीजें। क्योंकि उस दुनिया में वो स्वेच्छा से कभी थी ही नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं कि उसके हिसाब से उसकी वो मजबूरी थी, लेकिन समय के हिसाब से वो भी दूर होती हैं। अब उसे उससे बिल्कुल एलर्जी है। दूसरी चीज, कभी भी उस दुनिया में रहते हुए भी इतनी चकाचौंध में रही, इतना पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन कभी भी ना आपकी किसी मीडिया ने या आम किसी व्यक्ति ने उसको कभी ना तो लेट नाइट पार्टी करते देखा होगा, न इन फिजूल चीजों में पार्टी करते देखा होगा। तो ये तो उसका शुरू से रहा है। उनको साध्वी कहा जा रहा है, इसको लेकर के स्पष्टता क्या आप करना चाहेंगे? क्या वो साध्वी हो गई है या केवल गुरु दीक्षा है? उनकी साध्वी की दीक्षा नहीं है, ये सिर्फ गुरु दीक्षा ली गई है, जो कि आम इंसान अपने ग्रस्त जीवन में हर कोई लेता है, हर कोई अपना गुरु बनाता है, वो गुरु दीक्षा है उसकी। आपको कब पता चला कि एक अचानक से भगवा वस्त्रों में उनको देखा होगा, तो आपको कब ये जानकारी हुई कि वो बिल्कुल अब आध्यात्म की ओर चली गई हैं, या रेगुलर बातचीत हो रही है? हम लोगों की रेगुलर बातचीत होती है। जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, कपड़े घर में डिजाइन उनकी माँ करती हैं, बुटीक चलाती हैं। भगवा कलर जहाँ तक है तो वो तो एक आम आदमी कोई भी पहनता है, और किसी भी देवस्थान पे जाता है, टीका लगाना, ये सब ये एक नॉर्मल चीज है, कोई स्पेशली तो इसमें कुछ नहीं है। झांसी से भोपाल आए, क्या प्रोफेशन रहा और पूर्व में किस तरह का क्या स्ट्रगल रहा है उनका जीवन? खैर मेहनत उसने काफी की है, सारी लगभग 6वीं क्लास तक वो झांसी में रही। इसके बाद से 2006 में कुंभ नहाने उज्जैन हम लोग आए। महादेव की ऐसी कृपा हुई परिवार पे कि उसके बाद हम वापस ना जाके यहीं के यहीं रुक गए। तब से सब अपना चल रहा है, बच्चे भी यहीं रहे, यहीं उसकी बाकी पढ़ाई लिखाई भी हुई, बीबीए तक। अच्छा, अभी क्या भविष्य में उनके हाथ पीले करेंगे, शादी करने वाली हैं, कुछ निर्णय लिया है इसको लेकर? अभी ऐसा कोई डिसीजन हम लोगों का नहीं हुआ है,
ना ही इस पे अभी कोई फैसला लिया गया है। हाँ, आने वाले समय में बैठेंगे हम चारों सदस्य परिवार के, परामर्श करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, ट्रोल हो रही हैं, इसको लेकर के ट्रोलर्स को कुछ कहेंगे? वो लोगों का काम है, बढ़ते पेड़ को तोड़ना, उसकी डालियों को छेड़ना, ये आज का नहीं, ये काफी समय से चलता आ रहा है। बस निवेदन जरूर करेंगे, प्लीज आप लोगों के घर में माँ बहन बेटियां हैं, उनको देखिए कि दूसरे लोग जब ट्रोल करते हैं तो आप पे क्या गुजरती होगी, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, हम आपको घर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, मेरे बाईं ओर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये उनके द्वारा खुद का बनाया गया है। और ये मैं ऊपर तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये हर्षा की वो तस्वीर है जब उन्होंने मॉडलिंग की थी, और उस दौरान की ये तस्वीर है। और हम उनकी माताजी से भी अब बात करेंगे। उनकी माताजी भी हमारे साथ है, बुटीक चलाती हैं, बहुत छोटा सा घर है, बहुत स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ी हैं। हर्षा को लेकर के आपसे बस इतना ही जानना चाहूंगा कि क्या पृष्ठभूमि रही है, कितना स्ट्रगल रहा है उनका? हर्षा ने बहुत स्ट्रगल किया। वो 9th क्लास से थी जब से उसने काम करना शुरू किया, मतलब इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके बाद से ही उसने समझिए 15 साल से मुझसे पैसे नहीं लिए, अपना ही कोचिंग पढ़ाती थी, कहीं डांस सिखाती थी बच्चों को, ऐसा करती थी। और फिर इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद छोटे छोटे प्रोग्राम करना शुरू किए थे, मतलब छोटे से स्तर से ही वो आज बढ़ी है, इस मुकाम पे बढ़ी, उसकी ही मेहनत है। लोग कहते हैं, कहने दीजिए, मैं पेरेंट्स हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी ने कितनी मेहनत करके यहाँ इस लाइन तक पहुंची। ऐसे में ट्रोलिंग होती है जब सोशल मीडिया पर लोग पुराने पुराने फोटोग्राफ्स निकाल कर टैग कर रहे हैं, लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो उसका काम था। काम के हिसाब से जब इवेंट करते हैं वहां होता है कि आपको ये डिजाइन पहननी है या लहंगे। आज मेरे पास बहुत सी डिजाइनें मैंने बनाई हुई हैं, कई जगह कि आज शादी का वेडिंग, मतलब वो वाला एंगेजमेंट का प्रोग्राम है, या उसने जैसे यहाँ पे डोहेला महोत्सव में करती थी तो यहाँ साड़ियां पहननी है, कहीं सूट पहनना है, कहीं इवनिंग गाउन पहनना, पहने उसने, क्योंकि वो उसका काम था, काम के हिसाब से ही पहनेगी ना। कोई घर में बिकनी पहन के नहीं घूमी है वो, ठीक है। अगर उसने कभी नाइट पार्टी या क्लब नहीं गई, वो बियर पीते या ये ड्रिंक करते हुए कभी नहीं पाई गई। वो सिर्फ आज जैसे कोई भी दिवाली हो या 31st होता है या कुछ भी, वो केदारनाथ जाती हर साल। जब उनके पट बंद हो जाएंगे हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। मुझे केदारनाथ घूमने नहीं, वो खाली उनके दर्शन करने जाती थी। तो लोगों का काम में कहने दीजिए, मुझे पता है अपनी बेटी को। मैं तो कहती हूँ जो भी बच्चे मुझे सुने तो हर्षा की एक मिसाल देती हूँ कि वो 12th क्लास में पढ़ने के बाद पेरेंट्स से एक पैसा लेने के बाद कोचिंग पढ़ाई, डांस सिखाए, सब कुछ मेहनत करने के बाद आज वहां तक पहुंची है। मैं तो बहुत गर्व करती हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी बेटी से। लेकिन दुख होता है जब इस तरह से ट्रोलिंग होती है, लोग अलग तरह से दुख नहीं होता, बिल्कुल दुख नहीं होता, हंसी आती है लोगों की मानसिकता पर। लोगों के पहले के क्यों जाते हैं? आप 2 साल के पहले के निकाल के देखिए ना, मंदिर जाते हुए जो उसने वीडियो बनाई, केदारनाथ के लिए फूल माला बनाई, वहां सेवा की, वो निकाल के नहीं दिख रही क्या? वो भी डले हैं। आज 4 साल 10 साल पहले के निकाल के देखोगे तो क्या है? कोई बच्चा टॉपर बनता है, मान के इंजीनियर है, बहुत अच्छे कलेक्टर, क्या वो 10th में पढ़ता, उसे पता होता है कि हम आगे 4 साल में कलेक्टर बनेंगे? नहीं पता चलता है। फेल भी होता है, कई बार सप्लीमेंट्री भी आती है, फेल भी होता है क्लास में, कोई में बहुत अच्छा, कोई में कमजोर भी हो, उसके बाद टॉपर। तो क्या उसको क्या बोलेंगे कलेक्टर को जाके कि आप 10वीं में फेल हो गए थे, आप वही हो? नहीं बोलते ना, क्योंकि वो कलेक्टर बन चुका है। एक वक्त आएगा बेटी का जब बहुत अच्छी जगह जाएगी, तब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा एक दिन, ठीक है। आपकी इच्छा क्या है? अब उनको आगे क्या करना चाहिए? वो अपनी लाइन पे तो चल रही है। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, वो जो करेगी करती है, बहुत अच्छा काम करती है। हम लोग खुद उससे सलाह लेके काम करते। आज पूजा में, आज लोगों को उसकी पूजा दिख रही। लोग पूछ रहे हैं कि कब रुझान हुआ आध्यात्मिक के? अरे हम ब्राह्मण है, हिंदू हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है। दिवाली की पूजा हो रही, बेटे बैठो, दशहरा की हो रही, बड़े आए इनके पैर छुओ, इनके गले चाचा, सब सिखाया जाता है। तो बच्चों को सिखाना थोड़ी है। आज लोगों की नजर में आ गया आध्यात्मिक की तरह, कब रुझान, कब क्या? वो तो बचपन से। आज घर आती है 3 घंटे उसको पूजा को लगते, मेडिटेशन करती है, योगा करती है, 3 साल से केदारनाथ में, वहां ऋषिकेश में उनके आशीर्वाद लेने जाती है, सब है। तो मुझे भरोसा है वो कहीं भी जाए, कुछ करे, अच्छा ही करती है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अभी
आपने कहा कि ड्रेसेस आप सिलती हैं, उसके भी सारे जितने भी वो पोशाक हैं, वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में उसने जो धोती कुर्ता पहने हुए हैं वो मैंने ही डिजाइन किया और मैंने ही उसको बना के वो दिए हैं। अच्छा, तो ये शादी का जोड़ा वो पहने, ऐसी भी आपकी इच्छा है आगे? हर माँ की इच्छा होती, लेकिन कब हो ये नहीं कह सकते। ये तो भोले बाबा का जब संजोग होगा, लड़की है माँ हूं तो होगी, लेकिन कब होगी? जब भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, संजोग आएगा तो होगी। अभी तो वो अपने काम पे फोकस देगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हर्षा रिछारिया भोपाल की रहने वाली है मूलतः, और ये उनका मकान है, बहुत छोटा सा मकान है, बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ी हैं। हमेशा से उनको आगे आध्यात्म की दिशा में जाना था और आध्यात्म की दिशा धीरे धीरे उन्होंने पकड़ी है, और अब जब वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो रही हैं तो ट्रोलर्स भी उनको लगातार ट्रोल कर रहे हैं। इसको लेकर के परिवार थोड़ा सा हताश है कि ट्रोल नहीं करना चाहिए इस तरह से कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो, लेकिन खुश भी है कि जिस दिशा में वो जाना चाहती थी हर्षा रिछारिया, जिस गति में आगे बढ़ना चाहती थी, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहती थी, वो अच्छे तरीके से बढ़ रही है और परिवार को उन पर गर्व है।